Good morning students. Today we will discuss exercise 1.4 which is related to division of rational numbers. Division of rational number is not new thing for you. This is also the fractions division. But here we take negative and positive fractions also. So इस एक्सरसाइज में डिवीज़न के कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर करते हैं कि फ्रैक्शंस व्हेन वेयर आर टू फ्रैक्शंस और मोर देन टू फ्रैक्शन देन हाउ टू सॉल्व द डिवीज़न. फॉर एग्जांपल 1/2 डिवाइडेड 3/2. ओके, तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने डिवीज़न साइन देखना है. डिवीज़न की आपके पास साइन की दो साइड्स हैं डिवीज़न साइन, और ये वाली साइड आपके पास है यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. ये है डिवीज़न सेंटर में. अब आपने किस पार्ट को चेंज करना है, राइट हैंड साइड और डिवीज़न को. ओके, डिवीज़न साइन चेंज टू मल्टीप्लाई and 3/2 we take its reciprocal. Reciprocal means इसका उल्टा करना है, 2/3. ओके, 2 से 2 कैंसिल and your answer is 1/3. ओके, तो इस वे से स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को करना है. सपोज हेयर इज नेगेटिव साइन, यहाँ पे माइनस का साइन होता, तो यहाँ पे क्या बन जाता, माइनस साइन, एंड दिस साइन वी टेक हेयर. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अगर यदि यही साइन आपके पास स्टूडेंट यहाँ होता तो उस केस में आप कैसे करते, तो माइनस का 3 यहाँ आता. ओके, तो आंसर में भी आपने -3 यहाँ लिखा. अब जब आपने आंसर राइट करना तो आंसर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या -1 से डिवाइड भी कर सकते हैं. उससे क्या होगा, ये माइनस का साइन आपका न्यूमरेटर के साथ शिफ्ट हो जाएगा. इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है रैशनल नंबर की, लोएस्ट फॉर्म विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर. ओके, नाउ वी विल मूव नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट्स. सॉल्यूशन करेंगे हम फर्स्ट पार्ट का. -12/19 डिवाइडेड 3/2. ओके, चाहे यहाँ 19 हो चाहे यहाँ 9 हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, आपको बेसिक कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है. -12/19 इस पार्ट का आपने रेसिप्रोकल करना है, मल्टीप्लाई 2/3. ओके, तो अब आपने क्या किया, इसमें -12 को, अब ये देखना है 12 और 3 दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं. 3 4 से 12 और कुछ भी डिवाइड नहीं होता. ऊपर 4 मल्टीप्लाई 2 8, ये माइनस का साइन भी है, इसको भी हमने राइट करना. नीचे क्या आया, 19. सो -8/19 इज योर आंसर. नेक्स्ट इसी में ही सेकेंड पार्ट, 6/13 डिवाइडेड 3/-2. 6/13 मल्टीप्लाई -2/3. ओके, 3 के टेबल से हमने 6 को डिवाइड कर दिया, 2 2 2 जा 4 और माइनस साइन भी है, -4/13 इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट भी सेम इसी वे से है, और जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए सेम उसी वे से थर्ड पार्ट है. तो फोर्थ पार्ट को करेंगे हम स्टूडेंट्स. 1 डिवाइडेड -5/12. 1 के नीचे कुछ नहीं, तो ऐसे फ्रैक्शन बना लीजिए. 12/-5, कुछ भी इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, सो वी टेक 12/-5. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड. अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1. सो -12/5 इज योर आंसर. नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे.
-27 बाय में 28 डिवाइडेड 9 बाय -4। तो अब इस पार्ट का हमने रेसिप्रोकल करना है। ओके, अब ये फ्रैक्शंस में हमें रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। -27 अपॉन में 28 मल्टीप्लाई -4 बाय 9। 4 के टेबल से 28 को डिवाइड कर दिया 7, 9 के टेबल से 27 को डिवाइड कर दिया 3। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, सो 3 ऊपर और 7 नीचे, सो 3/7 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई करना है हमने इन फ्रैक्शंस को अकॉर्डिंग टू दी साइन। जो इसमें साइन है उसके अकॉर्डिंगली हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। एयर फ्रैक्शन फर्स्ट, सेकेंड में फर्स्ट पार्ट 2 बाय -9 मल्टीप्लाई 3/7 डिवाइडेड 3/28। फर्स्ट वी सॉल्व दिस राउंड ब्रैकेट। इस राउंड ब्रैकेट का हमने सबसे पहले आंसर राइट करना है कि इसका आंसर क्या बन रहा है। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 3/28 से। 3 के टेबल से 9 को डिवाइड कर दिया 3, ऊपर 2 नीचे -21, 3 7 जा 21 डिवाइडेड 3/28। अब इस पार्ट का हम रेसिप्रोकल करेंगे, सो 2 बाय -21 मल्टीप्लाई 28 बाय में 3। अब 21 और 28 दोनों 7 के टेबल से डिवाइड होते हैं। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 8 बाय -9 है। अब इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, 8 बाय -9 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद -1, so -8 by 9 is the standard form of this answer. Okay, and next is second part. सेकेंड में भी हमने सेम इसी वे से सॉल्व करना है। इसके साइन के अकॉर्डिंगली हमने इसका आंसर राइट करना है। ओके, बिल्कुल इजी है, फ्रैक्शंस ही हैं। -4/9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई 2/15 डिवाइडेड 5। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 9 एलसीएम -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2/15 के नीचे कुछ नहीं 1 लगा लीजिए, 1/5। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो माइनस का 4 प्लस का 1 -3/9 मल्टीप्लाई 2/75। ओके, तो अब देखो 3 के टेबल से हमने 75 को डिवाइड कर दिया 25, ऊपर क्या बचा माइनस का 2, नीचे 9 मल्टीप्लाई 25, 225, 25 9 जा 225, सो -2/225। देखो -3/9 मल्टीप्लाई 2/15 और 5 का हमने रेसिप्रोकल कर दिया 1/5। ओके, 2/75, 75 को 3 से डिवाइड किया 25, 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया 225, ऊपर क्या बचा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट। इसी क्वेश्चन में ही बच्चों ने बोला था कि मैम इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। वेरीफाई करना है, यहाँ पे भी वेरिफिकेशन हो जाती है, उसको हमने सॉल्व कैसे करना होता है। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास -2/9 डिवाइडेड 1/6 डिवाइडेड 7/3 नॉट इक्वल टू -2/9
डिवाइडेड 1/6 डिवाइडेड 7/3। ओके, तो इसमें हमारे ए नॉट इक्वल के लेफ़्ट और राइट में दो साइड्स हैं। हमने ये बताना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल नहीं है। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। दिस पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट कर ली। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। -2/9 डिवाइडेड 6/1। बिल्कुल इजी है, 3 के टेबल से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2 2 जा 4 -4/3 डिवाइडेड 7/3। ओके, तो अब रेसिप्रोकल करेंगे। -4/3 मल्टीप्लाई 3/7, 3 से 3 कैंसिल, सो -4/7। अब सेम इसी वे से राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व करेंगे। -2/9 डिवाइडेड 1/6 डिवाइडेड 7/3। ओके, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना। -2/9 डिवाइडेड 1/6 मल्टीप्लाई 3/7। 3 के टेबल से 6 को डिवाइड कर दिया 2, सो -2/9 डिवाइडेड 1/14। ओके, तो -2/9 मल्टीप्लाई 14/1। अब 9 और 14 दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 और 14 को। -28/9। Our answer is -4/7 and this answer is -28/9. Okay, so left hand side is not equal to right hand side, hence very fine. तो स्टूडेंट्स होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।